बाबूजी, आप सब मेरा परिचय ले। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं इसी लखनपुर का रहने वाला हूं, इसी लखनपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम भोलू है, मेरा नाम भोलू है। हमारी एक छोटी बहन है, हमारी बहन का नाम आशा है। साथियों, हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी अचानक मेरे बाबूजी बीमार पड़ गए। बाबूजी बीमार हुए, मां ने बाबूजी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई और एक वक्त ऐसा आया कि मेरे बाबूजी हम लोगों को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। बाबूजी खत्म हो गए। बाबूजी के खत्म होने के बाद हमारी मां बीमार पड़ गई। हम भाई बहन छोटे छोटे थे, मां की देख रेख करने वाला कोई नहीं था। मेरी मां बीमार हुई और एक वक्त ऐसा आया कि बाबूजी के गम में हमारी मां भी हम लोगों को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। हमारी मां भी खत्म हो गई। हम भाई बहन अनाथ हो गए, कोई सहारा देने वाला नहीं रह गया। लोगों के यहाँ जाता था, बस्ती में खाना मांग कर लाता था, खुद खाता था, बहन आशा को भी खिलाता था। धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ, जानने समझने के लायक हुआ, फिर लोगों के यहाँ जाकर मेहनत मजदूरी का काम करने लगा। जिंदगी का गुजर बसर होने लगा। लेकिन बाबू, अब तक की जिंदगी तो बीत गई, लेकिन अब तो हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, क्योंकि हमारी आशा बहन शादी हो गई है, शादी के योग्य हो गई है। गांव में मेहनत मजदूरी करता हूं, कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। जो कमाता हूं बराबर खर्च भी नहीं हो पाता है। देख रहा हूं समाज में दहेज की आग लगी हुई है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने बहन की शादी कर दे, बहन का हाथ पीला हो जाए, हमारी इज्जत बची बचाई रह जाए। इसी अफसोस में रातों दिन डूबा रहता हूं। कभी कभी तो सोचते सोचते रात गुजर जाती है, हमें नींद नहीं आती है, न तो खाना अच्छा लगता है, न किसी की बात अच्छी लगती है। यही सोचता हूँ कि मालिक कब क्या करूं, कैसे अपने बहन की शादी करूं। भैया, आप रो रहे हैं। देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जानते भैया, आपकी बहन आशा सयानी हो गई है। आप हमेशा फिक्र में रहते हैं बहन की शादी कैसे हो, हाथ कैसे उसका पीला हो। आपको नींद नहीं आती है, नींद कैसे आएगी? आप लोग ध्यान दीजिएगा, नींद किसको किसको नहीं आती है। भैया, कहा गया है जिस नारी की चढ़ी उम्र पति का देहांत हो गया हो। जिस नारी की चढ़ी उम्र पति का देहांत हो गया हो, जिस माता का बूढ़े पल में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिगरी हो, जिस घर में सांप का रहे बास
और छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आएगी जिस घर में बहन सयानी हो। जिस घर में बहन बेटियां सयानी हो जाती है भैया, सचमुच में नींद नहीं आती, न किसी की बात अच्छी लगती है भैया। लगी बाजार माया किसी का नाम दुनिया है, कोई अमीर है कोई गरीब है, रोने धो कोई नतीजा हल होने वाला नहीं भैया। हाँ भाई, जानता सब कुछ हूँ, सब जानता हूँ, लेकिन क्या करूं, जानकर भी अनजान बन जाता हूँ। अकेले में रहता हूँ तो रो लेता हूँ और रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता हूँ। किसी से कुछ कहता नहीं, क्योंकि अगर हमारी बहन आशा हमें रोता देखेगी और यह बात जानेगी तो उसके दिल में बहुत तकलीफ होगा ना भैया। हमारी बहन कभी ये सब बात जानने न पाए भाई। जिस तरह से आप रो रहे हैं, अगर अचानक बहन यहाँ पर आ जाए, आंखों में आंसू देखेगी क्या उसके दिल पर गुजरेगी? नहीं भैया, बहन के सामने कभी रोना नहीं। हाँ भैया, बहन के आने का वक्त हो गया है, आओ थोड़ी देर इंतजार करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन। आशा बहन तू आ गई? हाँ भैया, मैं तो आ गई, लेकिन भैया मैं आज के पहले, मैं जब भी आपके पास आती थी, आप हंसते हुए मुझको अपने गले से लगा लेते थे। लेकिन भैया आज क्या बात है जो आपके आंखों में आंसू? क्या आप इस आंसू का कारण मुझसे नहीं बताओगे भैया? आशा बहन, मैं कहाँ रो रहा हूँ? मैं नहीं रो रहा हूँ बहन, बस ऐसे बैठा था, माँ और बाबूजी की याद आ गई, आंखों से आंसू छलक पड़े, और कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं। भैया मैं समझ सकती हूँ कि माँ बाबू की जब जब याद आती है तब तब मेरे भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। लेकिन भैया आज आपका रोने का कारण कुछ और है, आप मुझसे नहीं बताएंगे ना? अगर आप मुझसे नहीं बताएंगे, पागल हो गई आपकी छोटी बहन की कसम बोलिए न भैया, क्या बात है? आशा बहन, अरे तू छोटी छोटी बात को लेकर हमें कसम क्यों देती है और मजबूर कर देती है अपनी कसम दे करना? तू जानना चाहती है तो आज हम तुझे जरूर बताएंगे बहन। हमारी बात सुनो गुड़िया। सगाई करूं आता कुछ भी समझ में
आशा बहन, तू तो जानती है कि मैं मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ, बराबर काम भी नहीं चलता है बहन। और तू सयानी हो गई है, तेरी शादी की चिंता रातों दिन हमें लगी रहती है। इसी सोच में डूबा रहता हूँ कि कहां से इतना पैसा लाऊं, कैसे तेरी शादी हो, कैसे हमारे घर की इज्जत बचे बहन। और कोई बात नहीं है भैया, आप मेरी शादी की चिंता करके रो रहे हैं, लेकिन भैया मेरी बात सुनिए। मेरी शादी की चिंता न भैया करे, पहले शादी तुम रचाओ पीरन, एक अच्छी सी भाभी हमारे लिए, एक अच्छी सी भाभी हमारे लिए, फिर शादी तुम मेरी नचाना दिया, एक अच्छी भैया, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे माँ बाप हम भाई बहन को छोड़कर वो भगवान को प्यारे हो गए, और इस घर में हम भाई बहन तन्हा रह गए भैया। जरा आप ही सोचिए भैया, अगर आप मेरी शादी कर दोगे, मैं इस घर से अपनी ससुराल चली जाऊंगी, तो आपको 2 वक्त की रोटी कौन खिलाएगा भैया? भैया, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, सबसे पहले आप अपनी शादी कीजिए और मेरे लिए एक अच्छी सी भाभी घर में लाइए, तब मेरी शादी के बारे में सोचना भैया। आशा भाई, ये तू कैसी बात कर रही पगली? पहले हम अपनी शादी कर ले। अरे भाई, ये समाज, ये जमाना देखेगा तो हमको क्या कहेगा? लोग यही कहेंगे कि भोलू को देखो, अपनी शादी कर लिया, अपनी दुनिया बसा लिया, घर में सियानी बहन बैठी है, बहन की कोई फिक्र नहीं करता है। बहन, हम किसी को कहने का मौका नहीं देंगे, हम बड़े हैं, घर में बड़े होने का फर्ज निभाएंगे। कब का? पहले तेरी शादी करूंगा, तू हंसी खुशी अपनी डोली में बैठकर अपनी ससुराल जाएगी, फिर अपनी शादी के लिए सोचूंगा। अरे हमारा क्या है बहन, हम दोनों भाई हैं ना, अपना किसी तरीके से बना खा लेंगे। भैया बनाइए हम खाब, हम बनाओ हम खाब, दुल्हे ने बनाओ खाब, पहले तो बियाह हुई। इसी बात पर आदरणीय हमें सम्मानित श्री केशव प्रसाद साहब, रामनगर के निवासी, इस सीन को देख करके उनका भी यही कहना है कि पहले बहन की शादी हो, उसके बाद अपनी शादी बाद में करिएगा। हम आपके साथ में हैं। आप 21 रुपया पुरस्कार दिए हुए, शुक्रिया।
हाँ भैया। भैया मैं आपका मतलब समझ गई। आप मेरी शादी इसलिए करना चाहते हैं ना कि मैं आपका सर का बोझ बन चुकी हूँ ना, इसलिए मुझको इस घर से भगाना चाहते हो। आशा बहन, अरे ऐसी बातें बोलकर हमारे दिल को क्यों ठेस पहुंचा रही हो बहन? कोई बहन बेटी अपने भाई बाप के सर का बोझ कभी नहीं होती है। हर भाई बाप चाहे ना अपनी बहन बेटी को जिंदगी भर बैठा कर खिला सकता है, लेकिन उसका जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है, क्योंकि बेटी का असली घर उसका मायका नहीं, उसकी ससुराल होता है, और एक दिन उसे अपनी ससुराल जाना होता है। ये विधि का विधान है बहन। हम तेरी शादी करेंगे, तू अपनी ससुराल जाएगी, फिर हम अपनी शादी करेंगे बहन। आज मालिक ने दुख दिया है ना, तो एक दिन सुख देगा बहन। जिंदगी के दो ही पहलू होते हैं, एक सुख का, दूसरा दुख का। इंसान को मुसीबत में हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, बाकी तो सब ऊपर वाला करता है बहन। क्यों चिंता करोगे? रोज जा रही है। अरे अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आए